तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमेच्योर इंटेलेक्चुअल्स। हम वापस से आ चुके हैं फिर से एक और कंटेंट के साथ। इससे पहले हम लोग ने थोड़ा शो टाइप किया था, क्विज शो टाइप किया था। इस बार थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, बट क्विज टाइप नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर सेशंस तो होंगे एज यूजुअल, बट जितने पहले होते थे उतने नहीं होंगे। टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए होंगे, ठीक है। तो इस बार सबसे पहला, मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगा कि सरकैज़म, जब आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है और आप इस वर्ड को कैसे डिफाइन करना चाहोगे शॉर्ट में? व्हाट इज सरकैज़म शॉर्ट में? सरकाज़म इज लाइक कि उस मोमेंट पे बंदों का मजाक भी उड़ा दे, शायद उसे पता भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, ऐसा कुछ। और नॉर्मली हमारे सब्जेक्टिव है जो भी आपको हमारे सर लोग अगर कोई कैज में छोड़, ठीक है, ट्राइंग टू मेक अ जोक। कुछ ऐसा है कि आप एक चीज ऐसा बोल, सामने वाले के बारे में बोल भी दो और उसे बुरा भी ना लगे, एक सार्कास्टिक वे में। तो ऐसा सरकास्टिक वे में पूछ रहा था सर, कैसे सरकाज़म सार्कास्टिक और कैसे बोलूं? किसी से बदला ले लो और बोलो, मतलब किसी को अच्छा बदला ले लो और बोलो कि भाई सरकाज़म जैसा कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज थी, इनडायरेक्टली कुणाल कामरा ने बोला था अच्छा। कि ये कुणाल कामरा ने बोला था, बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी, सार्कास्टिकली बोला था। सबसे बेस्ट सार्काज़म लगा था मुझे। उन्होंने ये बोला था, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा। ओके, सीता के पति राम जी का नाम लेके नीता के पति मुकेश अंबानी का। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉइंट आउट करते हैं बंदे, पोक करते हैं, बट उसको प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों का ये ओपिनियन है। मतलब इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो सरकाज़म इज लाइक स्लैपिंग समवन ऑन हिज फेस बाय वर्ड्स। एकदम परफेक्ट, बराबर। अब और फिर ऐसा बोल के प्यार से ऐसे ऐसा वर्ड निकाला है, ऐसे वर्ड। ऐसे कहां से वर्ड फिर बोले ऐसे कैसे वर्ड निकाल रहे यार ये? फिर बोले कि मैंने कतार स्लैप नहीं मारा, मतलब हाँ प्यार वर्ड से से स्लैप मार दिया, बट मैंने स्लैप मारा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या लगता है कि आप लोग सरकास्टिक होते हो? आप लोग सरकास्टिक होते हो एट मोमेंट्स? हाँ एट मोमेंट्स हो जाता है। समटाइम्स। यूजुअली ज्यादा कब होते हो? एक करके सिमिलर एज का हो या फिर फ्रेंड सर्कल जैसा, क्योंकि किसी बड़े से सरकाज़म करने जाओगे तो सीधा हाँ? और कैसे और क्या तुम्हें तो क्या बोलोगे? मैं भी मोस्टली होते हैं। अभी मोस्टली अगर एग्जांपल दे तो मासूम और मैं जब कॉल पे बात करते हैं, हाँ हम तो बहुत तभी बहुत सार्कास्टिकली बहुत बात ज्यादा करते हैं। मतलब हम लोग में सबसे ज्यादा फैल जाते एकदम मासूम एकदम। मैं अपने दीदी से काफी, मतलब ऐसे मस्ती में कभी कभी उनको पोक करने के लिए थोड़ा बोल देता सर। तो आप छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो कि आप लोग ने इस वे में, आप वो टाइम पे आपको लग रहा था कि ये जो आपने बात बोली वो सरकास्टिक हुई? अमन, हाँ क्या किया था? अमन कैसे पोक किया था? याद नहीं है ऐसा मोमेंट पे कोई भी एक एग्जांपल जो आपको लग रहा था कि ये टाइम पे आपने ये बात बोली और वो बहुत सरकास्टिक थी उस टाइम के लिए। बताओ। अरे आप पोक कैसे किया था? मेरे को सुनना है, कैसे मेरे को अच्छे से सोचना पड़ेगा। वही तो मेरे को भी सोचना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मत करो, बताओ। या आप लोग कोई एक एग्जांपल ऐसा ले लो जिसमें आप अपने आप को सरकास्टिक साबित कर सको। सार्कास्टिक साबित कर सके। ये सरकाज़म को ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कल मैंने बोला कुछ याद है, मैंने आपकी बात लगा कि नहीं ब्रो, हम लोग ऐसा फोन पे। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। इनडायरेक्टली यही चीज मैं साबित करना चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली वो सबको यही लगता है कि वो बहुत सरकास्टिक लौंडा है। और आज के टाइम में सरकास्टिक होना क्या एक ट्रेंड हो गया है। मतलब कोई भी कुछ भी बात बोलते हैं तो हम उसकी बात काटते हैं, उसका कॉन्ट्रेरी बोलते हैं और हम सरकास्टिक साबित करते हैं खुद को। एम आई राइट? ऐसे हम ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, हो सकता है आदर्श आपका केस एक्सेप्शनल हो, बट बाकियों का मासूम। एम आई राइट? जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं बहुत साड़ी वाड़ी में आया एकदम भद्दा सा मेकअप करके, एग्जाम्पल, ठीक है, भद्दा सा मेकअप करके, तो तू क्या बोलेगा? अरे अमित क्या खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। एम आई राइट? ये तूने क्या, तो अपने आप को सरकास्टिक साबित कर लिया, ठीक है। जैसे अमन मैं सो के उठा एकदम आलस, मतलब क्या फ्रेश दिख रहा है, ये सरकास्टिक यही है ना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग चीज करते हैं नॉर्मली, आप सब हम जो ये सारी चीजें करते हैं, ये सरकाज़म नहीं होता, ये आयरनी होती है, ठीक है। एक बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है सरकाज़म और आयरनी में। जो हम लोग नॉर्मली करते हैं या कहीं पर पोर्ट्रे कर देते हैं, कोई चीजें बोल देते हैं, वो हम आयरनी दिखाते हैं वहां पर, यानी किसी चीज को उल्टा बताना।
जैसे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी गाड़ी ने मेरे पर छींटा मार दिया पानी का और मैं गंदा हो गया, बोले वाह बस यही खूबसूरती तो मुझे चाहिए थी। तो ये आयरनी है जिसे हम एज अ सरकास्टिक समझते हैं। बहुत सिमिलर होता है बट थोड़ा सा अलग है। अब जब हम सरकाज़म पर आते हैं तब सरकाज़म अपने आप को डिवाइड करता है कुछ पार्ट्स में, ठीक है, जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट सरकाज़म का निकल के आता है सेल्फ डिप्रेक्टिंग सरकाज़म, ठीक है। ऐसा सरकाज़म जहां पे आप खुद का मजाक बनाते हो, ठीक है, जैसे कि आयरनी वाला, आयरनी को आप सेल्फ डिप्रेक्टिंग सरकाज़म में डाल सकते हो, लेकिन जब आप किसी और का इस वे में मजाक बनाते हो वहां पर ये सरकाज़म नहीं होता, आयरनी हो जाती है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डेडपैन सरकाज़म। ये एक टू साइडेड स्वॉर्ड होता है, ठीक है। ये जो सरकाज़म है, ये जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, इस सरकाज़म को हम ऐसे जगह पर यूज करते हैं जब सिचुएशन थोड़ी हीटअप हो, ठीक है। तो या तो आप वहां पर अपना सरकाज़म यूज करके सरकास्टिक होके उस हीट सिचुएशन को ओवरकम कर दोगे, शांति या सब खुश हो जाएंगे, या तो फिर आपको तोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, जैसे कि एक बड़ी सीरियस टोन में जब हम सरकाज़म करते हैं, सीरियस टोन में, तो हमारा डेडपैन सरकाज़म उसको बोलते हैं। और एक और चीज से इसे बोला गया, इसको बोलते हैं ड्राई डे ह्यूमर या ड्राई ह्यूमर भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप क्या बोले थे आदर्श? वो जैसे कि एक पिक्चर जैसा एक वो था ना, जहाँ पे डेड बॉडी मतलब कॉफिन लगी हुई है और एक बंदा ऐसे फोटो ले रहा है, याद है आप लोगों को? हाँ, मैंने देखा है। काट देना इसको, मत लिखना। नहीं चलता है वो तो, मैंने देखा है। अरे हाँ, मीम में 1000 लोग ने देखे लिया होगा पहले। हाँ। अब एक और आता है, ठीक है, ये दो पार्ट हमने देख लिया। एक आता है ब्रूडिंग सरकाज़म। अब ये वो सरकाज़म है जो हम लोग खुद का मजाक उड़ाने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, जब कुछ बहुत बुरा हो जाए, तो आप सरकास्टिकली कैसा जवाब दोगे? दैट्स व्हाट आई नीडेड टुडे। बस इसी की तो जरूरत थी मुझे पूरे दिन भर से, यही तो मैं चाहता था। ये सरकास्टिक रिप्लाई होगा, ठीक है। बट आयरनी में आप इसका उल्टा रिप्लाई दोगे, ठीक है। जैसे अगर आपका कुछ बुरा हो गया तो कितनी अच्छी चीज हुई है यार, ये तो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हो क्या कि आप एक सरकास्टिकली आप बोलोगे कि ये मेरी जरूरत थी, बट आयरनी में आप बोलोगे कि ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। तो आप नॉर्मली जब किसी को पोक करते हो, प्रवोक करते हो, तो हम आयरनी बताते हैं उसको, उसकी बुरी चीजें या अच्छी चीजें। अगर वो बुरा है तो हम अच्छा बताते हैं, बराबर ऐसा होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आगे जाके हम थोड़ा और क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा ब्रूडिंग सरकाज़म। अब एक लास्ट आता है जुविलाइन सरकाज़म। जुविलाइन क्या वर्ड कभी सुना है इससे पहले आदर्श? आपने तो सुना ही होगा। अरे इसने भी तो सुना। बचकाना तो ऐसा सरकास्टिक वे में ऐसा रिप्लाई करना जहां पे आप कुछ को बच्चा या बचकानी हरकत करो और आप अपने आप को सरकास्टिक दिखाओ, तो ये होता है जुविलाइन सरकाज़म, ठीक है। चार कौन कौन से टाइप हमने देखे हैं? सबसे पहला कौन सा? आयरनी, ठीक है, एक ये हो गया। सबसे पहला हमारा कौन सा था? सेल्फ डिप्रेक्टिंग, ठीक है। डेडपैन, जिसे हम लोग ड्राई ह्यूमर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ब्रूडिंग और जुविलाइन। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूं, आप चूज करो कि आप वहां पर सरकास्टिकली कैसे जवाब दोगे, ठीक है। सरकास्टिक होना चाहिए आपका जवाब, लगना चाहिए। आयरनी भी होगा तो हम उसे सरकास्टिक काउंट कर लेंगे, बट आपको सरकास्टिक होना है, ठीक है। व्हेन यू एक्सपेक्टेड समथिंग टू हैपन स्पेशली आफ्टर वार्निंग समवन अबाउट इट। आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होएगा और आप मना कर रहे थे उस बंदे को कि ऐसा मत करो, वो चीज हो गई। अब आपको सरकास्टिकली जवाब देना है। आदर्श दिखा दी अपनी चमर चतुराई। और क्या अभी चमर चतुर अमित से ये वर्ड सीखा था मैंने, काफी इंटरेस्टिंग। और बहुत हीरो समझ रहा था खुद को। देख लिया भी क्या होता है हीरो बनने का। यार इन तक सोचने में टाइम मिल जाता है, ठीक है। अमन कैसे बोल सकते हैं हम लोग मुंह से एक बार सरकाज़म हो गया सरकाज़म। मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर। When you expected something to happen, especially after warning someone about it. आफ्टर वार्निंग समवन अबाउट इट, तो उसको अपन बोल सकते हैं। समझो यहाँ पर पानी वानी था एकदम, उसको बोलता फिसल जाएगा जा मत, फिर मैं गया और फिसल ही गया वो। फिसल गया। अब नहीं प्रोसेस हो रहा है उतना। समझ रहे हो कि सरकाज़म प्रोसेस नहीं हो रहा है। AMD राइजन जो नहीं ठीक है। तो हम लोग इस चीज से एक चीज ये बताते हैं कि अमन ज्यादा सरकास्टिक नहीं हो पाता, ठीक है।
जैसे अगर मुझे इसका जवाब देना हो सरकास्टिकली, अगर मेरा सेम सिचुएशन है कि व्हेन आई एक्सपेक्टेड समथिंग टू हैपन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और वो चीज हो गई, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज दिया तूने मुझे। करेक्ट करेक्ट। ये जैसे ये तो होगा ही नहीं। ये जैसे कोई बच्चा है कि अगर मुझे बोलता है जो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और पता ही नहीं था मेरे को bro। ये पता ही नहीं था मुझे। ऐसा हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन अ रूममेट इज एक्टिंग बिजार। अच्छा बिजार का मतलब तो समझ, हाँ 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 वो तो हाँ समझ में। रूममेट इज एक्टिंग बिजार। अब आपको उसको सरकास्टिकली एक्टिंग बिजार आई मीन मतलब योर रूममेट इज एक्टिंग बिजार, Like समझा, बिजार एक्ट कर रहे हो। बिजार एक्ट कर रहा है। जो क्या चुड़ैल चढ़ गई हाथ में, क्या हो गया उसे? चुड़ैल नहीं, चूते हरकतें कर चूते रहे जैसे हरकतें कर हो। रहा है। बताओ अभी क्या बोलोगे। अच्छा मैं अरे यार इसमें मैं sarcasm- आंसर दे दूं। मैं थोड़ा एक्चुअली वो इवेंट मेरे दिमाग में थोड़ा सीरियस हो रहा है, दैट इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर। उसको कुछ भी हो, मेंटल डिसऑर्डर, अरे ऐसा भी हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से आप सरकास्टिक हो जाओ। हाँ, इमेजिन कर लो अपने हिसाब से। मैं बोल सकता हूँ कि इतना नॉर्मल क्यों एक्ट कर रहा है, करेक्ट आयरनी हो गई। चलो जो भी हाँ, है। हाँ। हो गया, अब उसको मेंटल डिसऑर्डर ही समझो। अभी क्या बोलोगे। मेंटल डिसऑर्डर ही समझो तो वही मुश्किल है, मतलब- सरकाज़म लोड नहीं होता जल्दी। मंद है वो दिमाग से, मंद बुद्धि है। बताओ क्या बोलोगे उसको। कुछ तो बोलो आदर्श यार, कुछ तो बोलो। अरे नहीं बोल दो। वाह भाई बड़ा आइंस्टाइन बन रहा है। और क्या बोलूंगा। मासूम, जब से मिला ना तेरे को, मेरी जिंदगी एकदम सफल हो गई है बस। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा तूने। अब जैसे नॉर्मली रूममेट इज एक्टिंग बिजार, तो बिजार मतलब समझ ही रहा ना, मासूम उल्टा से हरकतें कर रहा है। तो नॉर्मली अभी जैसे मेरे को सरकास्टिक उसको रिप्लाई करना है, तो मैं बोलूं इज इट योर टाइम फॉर मेडिटेशन। लग रहा है ओके ओके गॉट इट ठीक है। बहुत थॉट प्रोसेस लगता है Correct, इसमें, correct। तो समझ जाओ। इसके लिए मैं स्पेशली अमित ने जो प्रिपेयर किया उसको वो करना है। हाँ। टाइम लगे प्रिपेयर किया तो चलो अगला, व्हेन समवन सेज दैट इज वेरी ऑब्वियस। व्हेन समवन सेज समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस। जैसे कि सनराइजर्स इन द ईस्ट वाला जो हाँ हाँ सो हाँ तूने ही तो इन्वेंट कर रखी है। अच्छा। जैसे मैं साइकोलॉजी मैंने कल ही में पढ़ा था। इधर साइकोलॉजी नहीं चलेगा, इधर यार तुम लोग अरे इसमें सिंपल बंदे, अरे ये तो बहुत पागल लोग हैं तुम लोग। बहुत अरे नहीं मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ, कमेंट की बात। रिपीटेटिव नहीं है, मैच इंटेलेक्चुअल है। पूछता है भारत, ड्रग्स दो मुझे। पूछता है भारत। अभी बोल मेरा शो है। साइकोलॉजी जरूरी है। अरे सुनो तो सरकाज़म जरूरी लास्ट है। जो पॉडकास्ट गया था उसके ऊपर जैसे एक बंदे ने, मैं साइकोलॉजी किसमें बता रहा था, एक बंदे ने कमेंट किया था। बोले मैं पूछता है भारत कि क्या आपको सरकाज़म चाहिए या आपको साइकोलॉजी चाहिए। बोला मैं मेरा शो है, मेरा शो, मैं जो बोलूंगा वही होगा। चुप। बिना साइकोलॉजी का नाम लिया, आपको बात प्रूव करनी है। मैंने पिछले बार एक वीडियो अपलोड किया था, तो एक बंदे ने कमेंट किया था व्हेन यू हैव डिजाइन द ब्रेन। कट हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे तो सरकास्टिक जवाब का है आपका। यही है sarcastic जो आप साइकोलॉजी नहीं करो तो ये कैसे वाले होगा sarcasm sarcasm? में तो आजकल 5वीं 6वीं के बच्चे भी बोलते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, सेम यही हाँ, कॉमन वही। वाला ये। अच्छा वो बता दिया मुझे। रियली, ओ माय गॉड, हाउ क्लेवर आर यू। बाप रे, इतना स्मार्ट है तो मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, When someone puts on too much perfume and it's become frustrating for you, अब sarcastically reply. तो पहले बोलूंगा कांग्रेचुलेशन, फिर वो पूछेगा क्यों, मेरा गोबर ग्लास प्लांट में जॉब लग गई क्या तेरी, ऐसा कुछ। ये तो सरकाज़म नहीं, ये तो सीधा पूरा मानेगा। ये तो बेइज्जती हो गई एकदम से। अरे तो अभी क्या करूँ, अभी इससे ज्यादा और नहीं समझा रहा मुझे। और मेरी चंपा चमेली इसके लिए एक्शन जरूरी है। ऐसे आज बड़ा महक रही हो लड़का ये क्या बोल करो। सकते हैं। अमन मेरे दिमाग में तो वही आ रहा है, हफ्ते भर का एक ही बार लगा लिया क्या, या फिर ऐसा अभी- बोल सकते हैं कि अभी आज नहा के आया है क्या। हाँ ये ऐसा बोल सकते हैं कि आज नहा के आया है। मैं इसका आंसर दूं कि आगे बढ़ूं? नहीं, अमित का आंसर सुनने का मेरे को। ये क्या परफ्यूम के लिए क्या सर? Nice perfume. How long do you marinate in it? Marinate in it. मैरिनेट। हाँ, How long do you plan to मैरिनेट marinate का in मतलब it? क्या होता है, हाँ, हाँ। किसी चीज को उसमें डुबा के उसको चिकन को मैरिनेट करते हैं। Perfume. How long do you marinate in it? हाँ, उस Marinated in it। वहाँ उसमें कब तक लिपटा हुआ था उस परफ्यूम में वो ऐसा। चलो अभी अगला, when someone does something wrong, reply sarcastically. मतलब उसने जो किया गलत किया। हाँ,
कुछ किया उसने जो गलत हो गया। अब पहला जवाब होना नहीं। हमेशा अमन, आखिरी हाँ। के तार है। हाँ मैं आरिस से पहले वाला मैं पहले दिया था। नहीं, हम आदेश पहले दिया था। When someone does something wrong, ये बहुत समझ रहे हो, सरकाज़म लोड नहीं होता जल्दी। अरे कितने बार बोलोगे एक ही बात? दो तीन सेंटेंस सुनने के बाद दिमाग में आता है कि हाँ अब कुछ मैं बोल सकता हूँ, तो बोलो। अरे यार कुछ बोला। तो सीधा सिचुएशन, बहुत सिंपल सा सिचुएशन, इस बार तो ज्यादा टफ भी नहीं था। व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जितना सिंपल होता सरकाजम करना मुश्किल होता है ना। करो ना सरकास्टिकली, जितना सिंपल उतना सिंपली तो उसको सरकास्ट कर सकता है। तुझे करने किसने बोला था? ऐसा कुछ बोलूंगा मैं इतना उसका। गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ ये हुआ है। और अमन, सॉरी आदर्श, कहाँ गया साइकिल? इससे अच्छा तू मदद ही मत किया कर मेरे, ऐसा कुछ बोल दे। अरे साइकोलॉजी अच्छा, कहाँ गया? ये इससे ज्यादा सही रास्ता नहीं मिला ना तुझे, ऐसा कुछ बोल सकते। अब अमित, व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड विथ यू। करेक्ट, ऑसम, परफेक्टली डन, एकदम परफेक्ट आंसर ब्रो। परफेक्टली डन, हाँ परफेक्टली डन। पता था मेरे को तू मिशन फेल्ड सक्सेसफुली। मिशन फेल सक्सेसफुली। ठीक है, अब थोड़ा टर्म्स को और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और सरकाज़म में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा कि सरकाज़म में जो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला होता है डेड पैन सरकाज़म। ठीक है, डेड पैन, जिसे हम बोलते हैं ड्राई ह्यूमर। अब इसमें होता क्या है, इस सरकाज़म में क्या होता है कि माहौल या तो बहुत गुस्से वाला है या आप गुस्से में हो, और आप गुस्से में किसी को रिप्लाई करते हो सरकास्टिकली कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, बट उस बंदे को बुरा लग गया। ठीक है, ऐसा ये आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है डेड पैन सरकाज़म यूज करने का। जैसे कि बहुत क्रूशियल सिचुएशन हो सकती है, आप ये सिचुएशन मैं आपको देता हूं, सरकास्टिक रिप्लाई आपको करना है। ठीक है, आप एक फ्यूनरल में गए हो। ठीक है, आप लोग एक फ्यूनरल में गए हो और फ्यूनरल की प्रोसेस चालू हो ही रही है, माहौल एकदम हीटअप है, सारे एकदम इमोशनल है, बट अचानक से खबर आती है कि वो जो पर्सन है वो अलाइव है, दैट जिसका फ्यूनरल है वो जिंदा है। अब आपको सरकास्टिकली रिप्लाई करना है। वो जिंदा है, सबसे बड़ा सरकाजम वही तो यही हो गया। सरकाज़म यही है, यही तो हो गया। बढ़िया एक्टिंग किया भाई, मतलब नाइस एंड गुड, बढ़िया एक्टिंग किया। और यू आर गुड एट डूइंग नथिंग। हो गया ना आपका। अरे तो मेरे को जितना आ रहा बोलूंगा ना मैं अभी, ताकि आई वांट देम टू रन आउट ऑफ ऑप्शंस। तो उसको जो पेरेंट्स होंगे उनको ऐसे बोलूंगा, अंकल आंटी इतनी कम उम्र नहीं है इसकी, ऐसा कुछ, इतनी जल्दी नहीं मरेगा मिशन आपका, फेल्ड सक्सेसफुली। इतनी जल्दी नहीं मरेगा आपका बेटा। जैसे समझ लो कि पूरा फ्यूनरल का माहौल है, तो वहाँ पे जो भी रीति रिवाज होता है, तो उनको जाके ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा बोल सकते ये हैं। तो पूरा डिसरिस्पेक्ट हो गया एकदम। जो सामान है ना सब फेंक के मारेंगे। वेस्ट ऑफ टाइम था ना, लेते थे। इसके बाद अगर इसको उठा के इसको सुला देंगे। उठ के आ गया तो मैं जितना बच सती हो जाऊंगा। गया अमन। उठ के आ गया तो मैं बच एक जाऊंगा। फ्यूनरल और होगा वहां पर फिर। हाँ? अगर उठ के आ गया तो। लेकिन अगर वो जिंदा है तो वहां पे थोड़ा उठेगा, थोड़ा देखेगा ना थोड़ा। तो वो उठा देखा तो आप जाहिर उससे बात करने हो ना, सरकाज़म ही करना। और भाई कैसी रही नींद? अमित ने ये नहीं बोला कि उसको उठा है वो सब तेल लेने के, आपको सरकाजम नहीं सबको Sarcasm में बताना reply है। करना। You are good at doing that. जैसा अभी अगर सब रो रहे गा रहे हो, अचानक से वो पर्सन खड़ा हो जाता है, अब सरकास्टिक, अब सब शॉक हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि उड़ रहे नाचेंगे उधर, ऐसा कुछ नहीं, सब शॉक रहेंगे। आप सरकास्टिक का सिचुएशन क्या से क्रिएट करो, बस जाओ उसके पास हाथ मिला के, और भाई कैसी रही नींद, मजा आया? ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट बता रहा हूँ मैं। Actually अच्छा। ठीक है, कुछ सिचुएशन में हम लोग सरकाज़म को अगर आप यूज करते हो, तो ये जो हमने सिचुएशन देखी यहाँ पर, ये एक डेड पैन सरकाज़म था। अगर आप उसको ऐसा बोलते हो, या तो वो आप पे टूट पड़ सकता है या खुश भी हो सकता है, अरे वो फ्रेंड समझ के, या बाकी आप पे टूट पड़ सकते हैं या खुश भी हो सकता है ना, डबल साइडेड। ठीक है, कि एक तो मौत के मुंह से बच के आया और तू उसको ताने मार रहा है ऐसे वैसे। ठीक है, और दूसरा बात कि सब खुश होकर हंसने लगेंगे। डेड पैन सरकाज़म, तो ये यूज करना काफी क्रूशियल होता है। 50-50 सिचुएशन। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 70% केसेस में ह्यूमन बीइंग अपना सेल्फ डिप्रेक्टिंग सरकाज़म ही यूज करता है, यानी वो खुद को ऐसा दिखाता है, खुद को बहुत छोटा बताता है, खुद को क्या करता है, डिग्रेड करता है लोगों की नजर में सरकास्टिकली उनको। हाँ, और वो ऐसे डिग्रेड करेगा कि वो खुद को नीचा इस तरीके से दिखाएगा कि आप
बड़े बनोगे बट फिर भी आपका मजाक बन जाएगा, जैसे हम आदर्श के साथ करते हैं नॉर्मली। सेल्फ डिप्रेक्टिंग सरकाज़म, ठीक है। अब जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो, ठीक है, तो जैसे अगर अभी फ्रेंड सर्कल में नॉर्मली क्या होता है, अगर 5-6 दोस्त लोग मिल गए तो बात बनती है कि आज पहले एक प्लानिंग हो जाती है कि आज इसका नंबर है, एक बकरा बनेगा। अगर वो बकरा थोड़ा चालाक है तो वो जल्दी हलाल नहीं होगा। वो बहुत लोग होते हैं ना, जैसा अगर मैं आदर्श को कुछ बोलिया, मैं मासूम को कुछ बोलिया, मासूम काउंटर है, नहीं मैं ऐसा करूँगा, नहीं मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसकी जगह मासूम हाँ मैं हूँ तो मैं कर लिया, तो अब आपके पास पॉइंट नहीं बनेगा उसको करने के। तो इनडायरेक्टली ना आप अगर उसको कुछ बोलते हो ना तो वो अपने आप को इतना नीचा कर देता है कि हाँ भाई, आप बड़े होके छोटे हो जाते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल्फ डिप्रेक्टिंग सरकाज़म। इसके बाद आता है हमारा बोर्डिंग सरकाज़म, ठीक है, ब्रूडिंग सरकाज़म। अब ये सरकाज़म में जाने से पहले मैं आपको जिमी कार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक कॉमेडियन है, ठीक है। वो कॉमेडी करते हैं, मैं उनके जैसे कॉमेडी एक आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी, वो वाली नहीं, स्लीप वाली नहीं, दूसरी। आपको बस बताना है कि आपको ये ऐसे कॉमेडी लगी या लगी तो आप उसमें क्या समझे, और नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, ठीक है। थ्रोइंग एसिड इज रॉन्ग, फुल स्टॉप। थ्रोइंग एसिड इज रॉन्ग, फुल स्टॉप, इन सम पीपल्स आईज, दैट्स ऑल। थ्रोइंग एसिड इज रॉन्ग इन सम पीपल्स आईज। अरे भाई साहब अभी सब Acid is wrong in some people's eyes. इसने दो चीज बताई। एक है कि थ्रोइंग एसिड ऑन पीपल इन सम आइज, मतलब किसी के आंख में एसिड मारना वो गलत है, या फिर किसी के नजर से वो एसिड मारना गलत है। तो ऐसा दो कॉन्ट्राडिक्टरी बता। एक अगर आप आंख में मारने वाला बोल रहे हो तो फिर बहुत ब्रूटल हो जाता है ये, किसी के आंख में नहीं, किधर और एसिड मारो। Bro, throwing acid is wrong in someone's eyes. It means you can throw acid anywhere, but not in eyes. वही तो बोल रहा हूँ, आई अगर वो लेते तो फिर एक ब्रूटल सा हो जाता है बहुत। एंड दूसरा मीनिंग सेफ भी प्ले कर देता है कि बहुत लोगों की नजरों में गलत है एसिड मारना, तो समझ रहे हो। अच्छे से। तो उसने डबल साइड वाला गेम खेल लिया। एक बात को बताना कि जो हमारा वही बात है कि throwing acid is wrong in some people's eyes, ऐसे स्टेटमेंट है ना, तो वही आयरॉनिकली उन्होंने समझ रहे हो ना कि मैं आपको अब यही बताना चाहता था कि जो ब्रूडिंग सरकाज़म होता है ये आपको 2 आंसर देता है हमेशा। यानी आप अपने मतलब आप जिसके साथ भी सरकाज़म कर रहे हो उसको आप आसानी से ट्रिक कर सकते हो, ठीक है, काफी आसानी से। जैसे कि अगर कोई गाड़ी वाला मेरे पे छींटा मार के जाता है तो मैं, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं उल्टा सीधा गाड़ी वाले को जाते हुए, नहीं सुन पाता, बट उसका कांच खुला है, मैं बोलता बस यही चाहिए था मुझे, आज यही चाहिए था, और गाड़ी वाले ने सुन लिया और वो गुस्से में रुक गया। क्या बोल रहा था, नहीं भाई वो कपड़ा धोने को देना था ना, तो गंदा ही करना था, तो डबल साइड आंसर, ठीक है। तो ब्रूडिंग सरकाज़म क्या होता है, आपको एक सेफ पॉइंट देता है जहां पर आपने आपको एस्केप कर सकते हो, ठीक है। अब जो सरकाज़म लोग यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे 3 बहुत बड़े रीजन होते हैं सरकाज़म को यूज करने का। सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ द लोग यही चीज के लिए सरकाज़म को यूज करते हैं, टू बिकम द स्पॉटलाइट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। सरकास्टिक होने का लोगों का सबसे बड़ा आज के टाइम का एक रीजन है टू बिकम द स्पॉटलाइट या टू गेन स्पॉटलाइट, ठीक है। दूसरा इनसिक्योरिटी, ठीक है। रीजंस पहले देख लेते हैं फिर इस पे बाद में जाएंगे कैसे। सबसे पहला स्पॉटलाइट, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरा इनसिक्योरिटी, ठीक है। तीसरा आता है सोशल ऑकवर्डनेस, एक ये होता है सोशल ऑकवर्डनेस। ये रीजंस है जिनके वजह से जो है लोग सरकाज़म ज्यादा यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही रीजन है जिसके वजह से यूज करते हैं, दिस आर दी मेजर 3 रीजंस व्हाई पीपल यूज सरकाज़म टू मच और नॉर्मली यूज सरकाज़म, ठीक है। जैसे आपको बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे आपकी लाइफ में जो आप बात करोगे तो सीधा ही रिप्लाई देंगे, नॉर्मल आपकी कन्वर्सेशन, बट ऐसे होंगे आप बात करोगे तो उल्टा ही बोलेंगे, मतलब वो आपको पता है ये बंदा मैं कुछ भी बोलूंगा सरकास्टिकली रिप्लाई देगा। तो ऐसे बंदे होते, आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई है? पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सरकास्टिक रिप्लाई देता है? अभी तो लाइक फिलहाल में जितने भी लोग हैं सब लाइक सिचुएशन वाइज है, आराम से तो आराम से। बट देयर वाज अ गाय इन कॉलेज, बड़ा दिमाग की वाट लगती थी उससे, क्योंकि उसको लाइक कुछ भी अगर मैं बोला ना टीचर आ गई तो बोलता है लेकर आना, ऐसे समझ रहे हो, हर बात पर सरकास्टिक होने की कोशिश। हाँ बहुत ज्यादा। सो इट वाज नॉट लाइक कि मेरा ही नहीं, उसको लेके जितने भी हम कॉलेज में हमारा जो ग्रुप था जितने भी लोग थे
सब उसको लगे वही थे कि यार बहुत पकाता है, वी जस्ट डोंट वांट हिम इन आवर ग्रुप। वो लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट बात अगर कर रहे हैं ठीक He'll be है, like अब जरा अब आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब मासूम तेरे से पूछता हूँ कि तेरे लाइफ में ऐसा कोई है? अभी तो नहीं, लेकिन जब स्कूल टाइम में लोग थे तो फिर बहुत से धुरंधर थे हमारे, जैसे कि रोहन हो गया, उसको कुछ बोल दे तो सार्कास्टिकली बहुत रिप्लाई करता था। ठीक है। फिर सचिन टिचकुलो हो गया, टिचकुलो नहीं, अवनीश भी था सचिन। थोड़ा बहुत, अवनीश। हाँ, अमन? बाकी तुमको अपना है ना एरिया का सरकास्टिंग किंग साहिल वासवानी। वासवानी। कुछ भी आप बोलोगे, जैसे समझ लो, जैसे बोलोगे कि यार आज ग्रेट खली का WWE देखा था क्या मस्त खेला, तो बोले आया था तेरे घर पे। ठीक है, वो बहुत तो खतरनाक अब है। आप जैसा, आपके लिए कौन? साहिल, आपके लिए रोहन और सचिन, आपके लिए कॉलेज का गाय। आपको क्या लगता है कि इनके पीछे क्या रीजन है जो ये लोग सरकास्टिक होते हैं? जरूरी नहीं वो तीन में से हो, अलग भी होंगे चलेगा, इन तीन में से होंगे तो भी चलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो सरकास्टिक होते हैं या होने की कोशिश करते हैं? दिनेश का तो मेरे को क्लियरली पता है इसका सीन, क्या सीन था उसका कि वो नॉर्मली ना, वो ज्यादा हम लोग जो कॉलेज का ग्रुप था इतना क्लोज तो थे नहीं, पता ही होगा कितना ही दिन गए हम लोग, तो मोस्टली फ्रेंड्स एंड ऑल, मतलब काम के लिए ही बने थे, कुछ हेल्प अगर हो जाए इसके लिए बने थे। बट ही वाज नॉट द गाय जिससे कोई भी हेल्प एक्सपेक्ट करे, वो हम लोग से हेल्प एक्सपेक्ट करता था। बट उसको ग्रुप में रहना था, तो ग्रुप में रहने के लिए थोड़ा बहुत आप जैसे बोलते हो ना सोशल ऑकवर्डनेस वाला, सोशल ऑकवर्डनेस मुझे वो उसके ऊपर परफेक्ट लगता है एकदम। तो वो चाहता है सबका हिस्सा बनने, बट हाँ, वो बट हिस्सा वो है नहीं, वो बनने की कोशिश कर। पर वो वही चीज में उसका खुद का ही उसका डैमेज है, क्योंकि लोग उसको ही हेट करने लग गए थे कि यार ये बहुत पका रहा है यार, अब नहीं चाहिए इतना सरकाज़म, नहीं चाहिए। ठीक है, मासूम? जो मेरे वाले हैं उन लोग का मेन जो फोकस था वो था फन और स्पॉटलाइट पाना। जैसे कि एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं सचिन का और ऋषभ का, एक बैटल जैसा हो गया था सरकाज़म का। तुम लोग भी थे देखो, जो ये यहाँ से बोला तो करते, फिर वहां से बोला अरे भाई साहब क्या बोल देगा, उस समय पे गली बॉय रिलीज हुई थी आई गेस। तो एकदम मस्त एक फन वाला ये था उन लोग का, ऐसा सोशल ऑकवर्ड। लिए हम मान सकते हैं कि वो लोग स्पॉटलाइट पाना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, जो फन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अमन? हाँ, अपना भी साहिल भाई का ऐसा ही सीन है कि स्पॉटलाइट कुछ रीजन है, जैसे समझ लो कुछ बंदों की होती है पर्सनैलिटी उतनी खास नहीं होती है, कुछ बंदे होते हैं अपने पर्सनैलिटी से इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ होते हैं अपने वर्ड से इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसको अपने वर्ड को ऐसे जताना रहता है कि जिसकी वो ले रहा है वो तो ठीक है, वो बाद में उसको सल्टा लेगा कि अरे चल मस्ती कर रहा था, बट जो आसपास वाले हैं ना, वो उनके माइंड में आएगा कि अरे बाहर आता हूँ ना साहिल मस्त हंसा देता है, अच्छा टाइम पास हो जाता है। एकदम बराबर। तो ये एक उसका एक स्पॉटलाइट बोल सकते हैं। स्पॉटलाइट। तो नॉर्मली लोग सरकास्टिक होते हैं स्पॉटलाइट पाने के लिए, ये हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मेरा भी एक कॉलेज फ्रेंड था, तो उसको काफी लड़की लोग से बात करना पसंद है, अच्छा, तो वो गया एक दिन, किसको नहीं पसंद है? कुछ ज्यादा ही पसंद है। अच्छा, तो एक मिल गई थी उसको सरकास्टिक लड़की, मतलब उसको अंदाजा नहीं था कि वो सरकास्टिक थी। Sarcastic गया नॉर्मली बात करने, यार आज दिन कितना अच्छा है, बोलती है हाँ मेरे पास भी आंख है। सीधे बेइज्जती। वो बेइज्जती कर दी उसकी, मतलब हम लोग का 5-6 लोग का ग्रुप था, बट अच्छा उसने सबके सामने नहीं बोला, बट एट द एंड उसने ये बता दिया कि नहीं बात करना है मेरे को। हाँ, एक लड़का नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ऐसे स्टार्ट ही किया उसने बात यार। मतलब एक लड़का अगर बोलता तब भी चलता है, पर नॉर्मली ऐसे ही बोलेगा ना बंदा कि आज दिन काफी लेकिन अच्छा फिर भी है, यार कैजुअल एकदम दिल देख सकते क्या लेवल की बेइज्जती है एकदम, दोबारा कभी अब एक चीज, एक और थोड़ा सा पार्ट और है, फिर हम लोग इसको एंड कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि सरकाज़म रिलेशनशिप को कितना अफेक्ट करता है और किस वे में अफेक्ट करता है? अमन? आदर्श आपके बहुत रिलेशनशिप्स नहीं है। रहे तो फिर आप थोड़ा साइकोलॉजी लगाओ, अभी साइकोलॉजी लगाओ ये आदर्श। एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे समझ लो आप हो और आपका पार्टनर है, बट दोनों का सरकाज़म मैच नहीं होता है, मतलब दोनों की सरकाज़म अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत बढ़ती है। आपने कोई चीज सरकाज़म में बोल दी, बट अगर सामने वाले ने सीरियसली ले लिया उसको, या फिर उसने उसका इंटेंशन नहीं समझा, आपका इंटेंशन उसने नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, तो बहुत दिक्कत हो जाती है रिलेशनशिप में, कि ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, या फिर हमेशा मेरी मजे लेते रहता है ऐसे, या फिर लेते रहती है, जो भी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। वैसे आई वांट टू हियर अमन। ओके, मासूम? वही जो अमन ने बोला वैसे ही कि अगर सामने वाला सरकाज़म नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकाज़म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते,
तो उनके साथ अगर आप सरकाज़म करने की ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आप पे बैकफायर करे वो। एंड अगर अंडरस्टैंडिंग वाला मिल जाता तो फिर जो बॉन्डिंग वो काफ़ी अच्छी हो जाती है कि सरकाज़म करो, एकदम फन मस्त मज़ा है ज़िंदगी में, कुछ टेंशन नहीं। जैसा मासूम ने बोला कि चलो मान लो। सेम रिएक्शन हो गया। तो जस्ट एक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि अब एक और चीज जहाँ पर हम देखते हैं कि एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट बिहेवियर, ये ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को बिगाड़ सकती है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप को भी पूरी तरीके से तोड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर एक फ्रेंड्स ग्रुप है तो हमेशा उससे सरकास्टिक लोग आपको मिलेंगे, सरकाज़म करते हुए मिलेंगे, बट अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल जस्ट ब्रेक ऑल ऑफ अस अपार्ट। या तो आप खुद अलग अलग हो जाओगे या तो सबको अलग कर दोगे, ठीक है। ऐसा शायद आप लोगों ने कभी ना कभी फेस किया होगा, अमन ने तो किया ही है, तो मैं जानता हूँ। आज तो कर भी रहा होगा, अभी कर भी रहा होगा। क्या हुआ अमन ऐसा कुछ पर्टिकुलर में नहीं ऐसा हुआ नहीं, मतलब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो अब ये जो क्लास होती है ना अलग एरोगेंसी वालों की, ये जब सबका किसी एक पर्टिकुलर बंदे का मजाक उड़ता है तो ये उसका हिस्सा जरूर बनेंगे, मजा लेने में बहुत एकदम बढ़ चढ़ के सामने आएंगे। बट जब इनकी बारी आती है ना तो ये रिफ्यूज करेंगे, आपको उल्टा से बोलने लगेंगे तेरी कैसे हिम्मत हुई, तू मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, तेरी औकात है क्या मेरे बराबर की। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहा हूँ। अब अपन समझ रहे हैं। हाँ, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए मार चोद अरे भाई साहब ये कहाँ से आ गया? ये कैसा वो feel करता अपने है? डोमिनेंस दिखाने के लिए वो लोग सामने वाले को सोचते कि तू इनडायरेक्टली कि उनको फन चाहिए बट खुद का बनाना नहीं है फन, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज होती है जो रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, फैमिली बॉन्डिंग हर एक चीज को तोड़ सकती है। तो अब आपको ये बताना है कि सरकाज़म कितना ज्यादा एडवांटेजियस है और कितना ज्यादा डिसएडवांटेजियस है। बट आई वांट एडवांटेजियस मोर, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस आपको कम बताना है। और ये लास्ट होगा, फिर हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। आदर्श साइकोलॉजी लगा थोड़ा। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स ऐसा मोस्टली बने सार्कास्टिकली बने, जहाँ पे मैंने उनका मजाक उड़ाया, कभी उन्होंने ऐसा मेरा मजाक उड़ाया। बट एक जहाँ पे मैंने ये भी रियलाइज किया है कि फ्रेंडशिप मेरी टूटी भी है लोगों से, एंड उसका रीजन अगर मैं मोस्टली काउंट करूँ तो 60 to 70% मैं हूँ एंड 30 to 40% वो है। इट्स बिकॉज की कैसा सीन रहा है मोस्टली कि एक लाइक आई एक्सेप्ट, मेरे केस के अंदर एक्सेप्ट सरकाज़म टू अ सर्टेन लिमिट, और उनके केस में उनकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। करेक्ट, उनके केस में अगर उनका लिमिट लाइक 90 है, 90 पॉइंट्स फेंकना, तो मेरे लिए शायद लिमिट मेरी 60-70 होगी या फिर 50 होगी। समझ रहे हो आप लोग? एंड आई एक्सेप्ट दिस थिंग। इसको अगर बहुत सारे लोग सेंसिटिविटी बोल दे बॉडी में से, तो वो आई एक्सेप्ट दैट थिंग, वो है। बट ये आई गेस पहले से मैंने ये रियलाइज किया कि इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। तो आई गेस मेरे साथ हुआ है कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप मेरी टूटी, वो मैंने कभी सरकाज़म ज्यादा किया तो शायद टूटी, या फिर उसने कभी मेरे साथ ज्यादा कर दिया। और क्या अब मैं इस चीज को अगर एक्सेप्ट करूं तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई थोड़ा ज्यादा हो गया तेरा भी, रुक जाना एक्सेप्ट कि मैं क्यों ज्यादा, मतलब ऐसे लोगों से नहीं रहा हूं। मेरा भी मोस्ट ऑफ द जो डेज है वो उन लोगों के साथ जाता है जो मेरे साथ रहे। करेक्ट, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट स्टिल ये हो जाता है एज यू नो, थोड़ा सा वो लिमिट, आई होप सो। मेरे लिए तो देखो जो एडवांटेजेस होगा ये होगा कि आप अपने ग्रुप में काफ़ी स्टैंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर सब लोग लेम हैं, मतलब एक ही लेवल में है, तो आप अगर कुछ सरकाज़म बोलते हो, मजाक करते हो, मस्ती करते हो, तो फिर एक स्पॉटलाइट आपको मिलती है, ज़्यादा अटेंशन मिलती है, एंड आपका एक चार्म रहता है उस ग्रुप में, ठीक है। एंड अगर जैसे आप आते हो लोग एकदम खुश है, हाँ कि ये बंदा आके एकदम मजे मस्त वाला, और अगर वो बंदा सामने वाले भी अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का दोस्त है, रिलेशनशिप में जो भी है, तो भी एक अच्छा इंटरेस्ट बना रहता है, चार्म बना रहता है आपके दोनों के बीच में। लेकिन एक ये चीज़ गलत भी जा सकती है, अगर सामने वाला जैसे एक फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल के साथ आपको ऐसा सरकाज़म नहीं करना चाहिए जिससे कि आप उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। किसी अगर हाइट कम है तो ऐसा बोल जाए, तो वैसा आप सरकाज़म ना करो तो ज़्यादा बेटर है। आप सेल्फ वाला कर सकते हो, जो खुद का मजाक उड़ाओ, फन दो, बट उसका मजाक उड़ा के ना करो तो ज़्यादा बेटर है, वरना फिर हो सकता है गलत वे में ले लिया जाए वो। इन दोनों ने काफ़ी अच्छा बोला, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले का ह्यूमर आपसे मैच कर रहा है और वो समझ रहा है कि आप किस वे में बोलना चाहते हो, तभी, क्योंकि आपको फर्स्ट टू इनिशियल स्टेज में से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले कितना सरकाज़म झेल सकते हैं और कहाँ उनकी लिमिट आ जाती है। तो आपको उस हिसाब से चलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं जम रहा है मेरा, या फिर मेरा सरकाज़म ये नहीं झेल पा रही है,
तो आप उनको बोल सकते हो कि आप भी थोड़ा चीयर अप हुआ करो और ट्राई क्या करो कि मस्ती में, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा होता है कि उन लोगों को ग्लूमी मूड बिल्कुल पसंद नहीं होता है और कुछ लोग को ऐसा होता है कि सीरियस टॉपिक्स बताना काफी मजा आता है। सीरियस टॉपिक में उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो खो जाते हैं उस टॉपिक में। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो लोग हमेशा ह्यूमर एकदम जिनका परफेक्ट हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का ह्यूमर परफेक्ट है तो भी वो बॉन्ड बन जाएगा, और ऐसा ये भी नहीं है कि दोनों का ह्यूमर अलग अलग है तो बॉन्ड टूट जाएगा। आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखोगे तब आपको पता चलेगा कि किसका ह्यूमर कितना अच्छा है। ओके, वेरी नाइस, वेल एंड गुड। तो जस्ट फाइनल लास्ट पार्ट कि हमने अभी तक यही सब देखा, सारी चीजें देखी कि सरकाज़म किस तरीके में होता है, कौन कौन से वेज में होता है, ठीक है, कैसे करते हैं लोग, कौन कौन सिचुएशन में क्रिएट होता है, हम कैसे रिप्लाईज करते हैं सरकाज़म की। अब बस एक चीज मैं आपको और क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि जो हमने एकदम सबसे स्टार्टिंग का सेशन जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वो बहुत ऑब्वियस है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि सरकाज़म इज अ नेचुरल ऑकरिंग टेंडेंसी, इट कांट बी क्रिएटेड। तो जब मैंने आपको सिचुएशन दी तो वहां पे जब आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे वो सरकाज़म नहीं था, वो बस आपका माइंड आपको एक आंसर दे रहा था कि मैं कैसे भी बस एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूं। तो जस्ट वही मैं चीज बताना चाहता हूँ कि अगर सरकाज़म होता, मतलब अगर होता तो जैसे मैंने पॉइंट खत्म किया आप तुरंत बोल देते, वो होता वो सरकाज़म कि नेचुरल बन गया बस। बट जब आप कुछ मेडअप करते हो तो वहां पे ज्यादा सरकाज़म नहीं होता है, बट ज्यादा लेवल में नहीं होता, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं थी वहां पे, जस्ट ट्रिक था थोड़ा सा कि मैं देखना चाहता था कि आप लोग सरकास्टिक वहां पे हो रहे हो कि थोड़ा अपने आप को सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप लोग ने सेफ प्ले करना ज्यादा बेटर समझा, क्योंकि जब हम सरकास्टिक होते हैं तो हम अपने रिप्लाईज पर ध्यान नहीं देते कि हम बोल क्या रहे हैं, बोलने के बाद रियलाइज होता है कि वो कितना डीप हो गया, कितना डार्क हो गया, ठीक है, दैट्स ऑल। तो हर कोई अपना एक बचाना चाहता है तो सेफ प्ले करने की कोशिश करता है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया तरीके से, वेल एंड गुड, ठीक है, चलेगा। अब लास्ट पार्ट की इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा फीचर दे दिया जहाँ पे अपने सरकाज़म को ट्राई कर सकते हो, नोट्स फीचर, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ थॉट्स एज अ नोट्स में डालते हैं। तो आपको चेक करना है कि आपका सरकाज़म किस फ्रेंड से मैच हो रहा है, कौन सा फ्रेंड आपके रेंज वाला है। तो सबको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा रिप्लाई दो, हो सकता है कुछ से दोस्ती टूट जाए, कुछ से झगड़ा हो जाए, बट कुछ से ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप बन जाए। तो ये आप कर सकते हो ट्राई, इंस्टाग्राम का नोट फीचर, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ने भी कुछ ना कुछ डाला था नोट पे। जैसे अगर मासूम ने क्या डाला था, I need a new brain because this one is broken. अच्छा, आदर्श आपने रिप्लाई क्या दिया था? What's the guarantee that the new brain will not be broken in a broken body? ओके, तो ये था सरकास्टिक रिप्लाई, ठीक है। और अमित ने क्या बोला था? अमित एक और जरा अमित ने क्या बोला था? मैंने बोला था, मतलब मासूम ने क्या लिखा था कि आई नीड अ न्यू ब्रेन, दिस वन इज ब्रोकन। तो मैंने बोला था देन यू शुड प्रोबब्ली जस्ट डाई। वो भी एकदम इतने प्यारे स्माइल के साथ, जस्ट डाई, इट्स एज सिंपल एज दैट। ट्राई कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन से फ्रेंड के साथ आपका ज्यादा अच्छा जम। और अमित ने भी लिखा था, माय थॉट्स आर पर्सनल, आई कैन नॉट शेयर विद यू। मतलब नथिंग इज पर्सनल ब्रो। नहीं, उसके ऊपर एक सार्कास्टिक रिप्लाई दे सकते थे, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हाँ, तो आपने दिया नहीं आदर्श। हाँ नहीं, पर उससे मैंने किसी को भी नहीं ऐसा किया था मैंने लेकिन दिया था। ये आइडिया मेरे को मोस्टली अमित ने कॉल पे बताया कि ऐसा सार्कास्टिकली रिप्लाई दे रहा हूँ। अमित को मैंने लिखा था कि योर नथिंग इज पर्सनल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है।